सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से रूबरू हूं आप सभी के लिए एक शानदार सेशन लेके। जैसा कि आप सभी के पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं या किसी किसी स्कूल में आपके शुरू हो चुके होंगे, तो इन यूनिट टेस्ट में या पीरियोडिक टेस्ट में आप सभी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम केमिस्ट्री होती है और केमिस्ट्री के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो कैसा रहे अगर मैं आपको बोलूं कि केवल 10 रिएक्शन आप लोग बना के चले जाइए, न केवल आपके यूटी न केवल आपके पीरियोडिक टेस्ट, बल्कि आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप सीबीएसई से हो, एचबीएसई से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो या अलग स्टेट बोर्ड से हो, आपको फाइनल एग्जामिनेशन में इन 10 में से ही रिएक्शन देखने को मिलेंगी। इन 10 रिएक्शन से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए बेहद हेल्पफुल हो जाएगा। तो यही 10 रिएक्शन हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जिनको बनाने के बाद आपको केमिस्ट्री की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन को उठा के देखोगे या यूनिट टेस्ट को उठा के देखोगे तो आप लोग पाओगे कि कोई ना कोई रिएक्शन जो पूछी गई वो इन 10 में से आती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग मिस ना कर दे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते। देखिए, बात 10 केमिकल रिएक्शन की है, 10 रासायनिक जो आपकी अभिक्रियाएं हैं उनकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, आपके 4 चैप्टर है केमिस्ट्री में, जिनमें से केवल 2 ऐसे चैप्टर जहां पे केमिकल रिएक्शंस हैं, बाकी 2 में नहीं है। पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां से 5 रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट, यहां से भी 5 रिएक्शन आपकी आएंगी। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं एसिड, बेस एंड सोल्ट, क्योंकि यहां से ज्यादा चांसेस है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की 5 रिएक्शन। देखो, सबसे पहला चैप्टर मैंने बताया, ये वो 5 रिएक्शन है जिनको हम लोग विद डायग्राम डिटेल में समझने वाले हैं। और ये मेरी गारंटी है, जो मैं यहाँ पे डायग्राम प्रेजेंट कर रहा हूं वो पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने प्रेजेंट नहीं किए होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कि मैंने कोई भी पीएनजी उठा के गूगल से और यहाँ पे चिपका दी। दीज आर द 3D, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो, एक एक एलिमेंट को मैंने बारीकी से डिजाइन करवाया ताकि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए। देखिए, ये 5 रिएक्शन है, आप लोग फटाफट से नोटबुक पेन अपना साथ रखें, या इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। देखो, पहली रिएक्शन है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेहद आसान रिएक्शन, बस इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड रिएक्शन है आपकी एसिड की मेटल के साथ। थर्ड रिएक्शन है एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ। फोर्थ, ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ना केवल रिएक्शन बल्कि ये बड़ा क्वेश्चन भी आपका आएगा। 100% श्योर मैं कह सकता हूं कि 100% अगर कंफर्म कोई क्वेश्चन है ना, तो वो है आपका क्लोरएल्कली प्रोसेस। आप पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को उठा के देख लीजिए, ये आपको पक्का मिलेगा। ये शब्द आपको दिखेगा 2, 3, 4 नंबर के लिए कि एक्सप्लेन द क्लोरएल्कली प्रोसेस। एंड लास्ट एंड फाइनल, फॉर्मेशन ऑफ द वाशिंग सोडा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 5 रिएक्शन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सेकंड एसिड की मेटल के साथ, और थर्ड है एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ। इसी के अंदर हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट की भी बात कर लेंगे। क्लोरएल्कली प्रोसेस 100% कंफर्म है, और उसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाशिंग सोडा। इस चैप्टर से 5 रिएक्शन बना लीजिए, आपका काम हो गया है। अब चलिए 1 बाय 1 करके इनको डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहली रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिक न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या कहते हो, सिंपल है, एक कंपोनेंट आपका एसिड है, एक कंपोनेंट आपका बेस है, दोनों को मिक्स कर लीजिए। अगर जैसे मिक्स करोगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगे। इसी को क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन वी मिक्स एसिड विद द बेस, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल है, इससे आसान कोई डेफिनेशन हो नहीं सकती है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यही डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या है, व्हेन द एसिड्स एंड बेस आर मिक्स्ड विद ईच अदर, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो रेड कलर का कंपोनेंट है ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप कि आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका। उसके बाद अगर आप लोग ये कंपोनेंट देख पा रहे होंगे, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, बेस कहते हो। और डेफिनेशन में हम लोगों ने यही पढ़ा, एसिड और बेस की रिएक्शन करा दें तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पे आपका बनेगा, आपका एक तो वाटर बनेगा, प्लस में आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड, और प्लस में क्या बनेगा, आपका वाटर। तो ये एक बेसिक रिएक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक बीकर में आपने एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिख रहा होगा, इसकी सीसी मैंने यहाँ पे रखी हुई है।
उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस ले लिया, दोनों को आप मिक्स कर दीजिए, न्यूट्रलाइज होके यहाँ पे आपको ये सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा, यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट, और प्लस में आपको इसके साथ क्या मिलता है, वाटर। ये रिएक्शन माय डियर फ्रेंड्स क्या कहलाती है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ। दूसरी रिएक्शन है मेटल की आपकी एसिड के साथ। आप सभी को पता है जैसे ही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो आपका साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी पूछा जाता है, जो बेसिकली बर्न करने पर आपको पॉप साउंड देता है। इसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा, समझे। देखो ये आपकी बेसिक रिएक्शन है, जर्नल रिएक्शन है। व्हेनेवर वी रिएक्ट द मेटल विद द एसिड, जब भी हम मेटल की एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या करती है, आपकी साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करती है, और हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन टेस्ट आपसे पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में, तो मेक श्योर करके इसके बाद में बताऊंगा, तो उसको भी आप लोग नोट कर लें। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, अगर आप लोग जिंक मेटल है, अगर आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जिंक सल्फेट का आपका नाम का एक साल्ट बनाएगा, और प्लस में माय डियर फ्रेंड्स वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। दैट्स सो सिंपल, बहुत आसान है। क्या बताया मैंने, मेटल को अगर आपने एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। सिंपल एग्जांपल, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराई तो आपका क्या बनेगा, जिंक सल्फेट आपका सॉल्ट होता है प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब मुद्दा ये है कि सर हाइड्रोजन गैस को कैसे कंफर्म किया जाए, हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली हाइड्रोजन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इसको बोलते हैं आप लोग पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस के साथ अगर आप लोग माचिस की तिल्ली को जला के लेके जाओगे तो वहां पे बच्चों आपका पॉप साउंड होगा। अगर पॉप साउंड होता है तो वो बेसिकली हाइड्रोजन गैस है। लेकिन अगर आपकी माचिस की तिल्ली बुझ जाती है एक तरीके से, तो वहां पे जो चांसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होने के हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जाता है, यहाँ पे आपसे हाइड्रोजन का टेस्ट पूछा जाता है। तो दूसरी रिएक्शन थी जिसको मेक श्योर करके आप लोगों को बना लेना है, बेहद आसान है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए 2 रिएक्शन आई होप कि कंफर्म होगी। तीसरी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको रिएक्ट कराना है जो आपकी एसिड है उसकी मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट के साथ जैसे ही हम लोग एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो देखिए जर्नल रिएक्शन बनता है। व्हेनेवर वी रिएक्ट द मेटल कार्बोनेट विद द एसिड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से समझे, देयर आर 3 कंपोनेंट एज अ रिजल्ट। आपको 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं। रिएक्टेंट में आप मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको सोल्ट मिलेगा, प्लस में वाटर मिलेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। पिछली रिएक्शन में मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, कंफर्मेशन टेस्ट है पॉप साउंड। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, उसका कंफर्मेशन क्या है कि जैसे ही हम उसके साथ माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे तो आपकी जलती हुई माचिस की तिल्ली क्या हो जाती है, एक तरीके से बुझ जाती है। तो ये आपका कंफर्म करता है कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका तीसरी रिएक्शन है। अगर आपसे पूछे एसिड की अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई जाती है डियर फ्रेंड्स, तो क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएगा। तो पहले लिखेंगे हम लोग जर्नल रिएक्शन, व्हेनेवर वी रिएक्ट द मेटल कार्बोनेट विद द एसिड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द जर्नल रिएक्शन देन यू कैन टेक द कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द बेसिक मेटल कार्बोनेट, दिस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड व्हेनेवर वी रिएक्ट द कैल्शियम कार्बोनेट विद द सल्फ्यूरिक एसिड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, water and carbon dioxide. There are 3 components. Mark my words, there are 3 components. Whenever we react the calcium carbonate with the sulfuric acid, then there is a formation of calcium sulfate plus water plus carbon dioxide. This is the basic lead towards your journal expression of this reaction. इसका मतलब मेटल कार्बोनेट को आप लोगों ने किसके साथ, एसिड के साथ कराया, तो वही सेम रिजल्ट आया। आपके पास कैल्शियम सल्फेट का नाम का सोल्ट आया, आपके पास वाटर आया, प्लस में आपके पास क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट स्टेटमेंट, आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको तीसरी रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को स्पीड थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप लोग स्पीड को थोड़ा डाउन कर सकते हैं, 0.75 या फिर 0.5 पे भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको स्पीड कम लग रहा है तो आप इसको बढ़ा के भी देख सकते हैं। आई होप कि ये ऑप्शन आप सभी के पास होंगे। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट में थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आपका जर्नल सा एक्सप्रेशन है जो मैं अभी आपको टीच कर चुका हूं। चौथी रिएक्शन समझते हैं इस चैप्टर की, रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द क्लोर एल्कली प्रोसेस। बच्चों क्लोर एल्कली प्रोसेस आपके एग्जामिनेशन में लगातार 10 सालों से पूछा जाने वाला सवाल है, लगातार पूछी जाने वाली रिएक्शन है।
और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अगर कोई टॉपिक बनता है आपका एसिड बेसिस एंड सोल्ट से तो वो यही है। और अब आपको समझने वाली बात ये है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल हम बेसिकली यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए करते हैं। बाय द वे अगर आपको इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीटली डिटेल में समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको लिंक दे रहा हूं। मैंने 3-4 मिनट में इस कंप्लीट प्रोसेस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है और उस तरीके से समझाया कि आप 3 से 4 नंबर कंफर्म कर सके आपके एग्जामिनेशन में। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूले अगर आप लोग डिटेल में समझना चाहते हैं। अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूं। क्लोर एल्कली प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर के साथ मिक्स करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। मतलब आप सोडियम क्लोराइड लेंगे, वाटर मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एक साइड में क्लोरीन एनोड टर्मिनल पे और हाइड्रोजन आपका कैथोड टर्मिनल पे लिबरेट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के लिए पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका क्लोरीन के लिए पाइप लगाया हुआ है। यहाँ पे देखोगे ये एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है, बीच में सेपरेशन लगाया हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट है। डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको दे दिया है, आप लोग जाके समझ सकते हैं। एंड फाइनल लास्ट जो आपका है बेसिकली एक तरीके से वॉशिंग सोडा के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ये सवाल बच्चों आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, आपके पीरियोडिक टेस्ट में, आपके यूनिट टेस्ट में या फिर आपके जो एमएटी होते हैं मंथली असेसमेंट टेस्ट में, कोई भी टेस्ट हो, ये आपके 5 रिएक्शन ही आएंगी। इससे बाहर मैं लिख के दे सकता हूं आपकी नहीं आएंगी। देखिए इसको समझते हैं। रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा बिल्कुल आसान है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप लोगों को हीट करना है, डिहाइड्रेशन करना है। इसका हीट करते ही जैसे ही आप लोगों ने एक पाउडर लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और अगर आपने हीट करना स्टार्ट किया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट बेसिकली वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स इट। बहुत आसान सी रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही हीट करना स्टार्ट करेंगे बच्चों क्या होएगा, वो बेसिकली सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहां से जो आपका ये सोडियम कार्बोनेट आया है, इस सोडियम कार्बोनेट को आप लोगों को हाइड्रेट कर देना है, रिक्रिस्टलाइज कर देना है। मतलब ये जो आपका बचा ना सोडियम कार्बोनेट, इसमें आपको वाटर मिक्स करना है। वाटर मिक्स करके हीट करेंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट आपके 10 वाटर मॉलिक्यूल। और यही क्या होता है बच्चा आपका वॉशिंग सोडा। यानी कि वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है आपका, सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। बिल्कुल सिंपल है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है जो ब्रेक हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट में बेसिकली हाइड्रोजन में सॉरी वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में जो सोडियम कार्बोनेट है उसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, वाटर डाल के हीट किया जाता है। तो आपका क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट आपके 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो कि बेसिकली क्या है आपका एक तरीके से वॉशिंग सोडा। ये वो 5 रिएक्शन थी जो आपको बनानी है, बेहद आसान है। इन 5 के अलावा आप लोग लिख के ले सकते हैं, उठा लीजिए आप लोग खुद। पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज या आपने यूटी या फिर मैट जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, आप लोग देखोगे इन 5 में से एक ना एक रिएक्शन आपकी आती है। ये कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन की साइड से अगर आप लोग थोड़े टेंशन में थे तो आप लोग नाउ फ्री हो। ये 5 रिएक्शन बनाने के बाद आप लोग फ्री हो। एग्जांपल मैंने करा दिए, विजुअल्स मैंने आपको दिखा दिए, जर्नल एक्सप्रेशन मैंने आपको करा दिए। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ इस वीडियो के, जो है बेसिकली आपका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जहां से 5 रिएक्शन आपसे पूछी जाती है। रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द स्लैक लाइम्ड, ये आपका घुमाया हुआ क्वेश्चन है। स्लैक लाइम्ड में कौन सी रिएक्शन होती है। उसके बाद आपका पूछा जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट दिखाइए। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेक श्योर करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। रिएक्शन ऑफ आयरन नेल, आयरन नेल की अगर रिएक्शन आप लोग कॉपर सल्फेट, तो मेन रिएक्शन है आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। और आखिरी रिएक्शन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है सोडियम सल्फेट की बैरियम क्लोराइड के साथ। ये 5 रिएक्शन अगर आप लोगों ने बना ली ना तो जस्ट लाइक झींगा लाला, मैंने पिछली बार भी यही बोला था, क्योंकि ये 10 रिएक्शन ही है माय डियर फ्रेंड जो आपके एग्जामिनेशन में आती है। देखो सबसे पहली रिएक्शन से शुरू करते हैं। स्लैक लाइम्ड की कौन सी रिएक्शन होती है, बेहद आसान है, ध्यान से समझे। कुछ नहीं है, आप लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें वाटर ड्रॉप मिक्स किया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर ड्रॉप मिक्स किया तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहां पे यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, स्लैक लाइम्ड। यानी कि स्लैक लाइम्ड रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपके 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट आपके मिलके और सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप लोगों ने वाटर मिक्स किया, रिएक्ट कराया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक रिजल्ट मिला, तो ये किसकी रिएक्शन होगी, आपकी स्लैक लाइम्ड की। तो पहली रिएक्शन थी, बेहद आसान,
चलिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द लेड नाइट्रेट बहुत आसान है और बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान से समझे। लेड नाइट्रेट में क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है PbNO2 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जैसे ही आप लोग हीट करते हो ना, हीट करते हो तो ये आपका लेड ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। बहुत जरूरी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे ही लेड नाइट्रेट को अगर आप लोग जरा सा भी हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड प्लस में जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इमिशन ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड, मतलब ये जो आपका ब्राउन फ्यूम दिख रहा है ना, ये आपका बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसकी एग्जांपल है, ये बेसिकली आपका, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छा ये जो आपके ब्राउन फ्यूम है ना, यहां पे देख पा रहे होंगे सिमिलर है आपका ट्यूब में, ये किसका एग्जांपल है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 7वीं रिएक्शन थी। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड, आप लोग डायरेक्ट इसको सनलाइट से बचा के रखते हो सिल्वर क्लोराइड को। देखिए ये आपका सिल्वर क्लोराइड है व्हाइट कलर का। सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जैसे लाइट पड़ती है ना तो ब्रेक हो जाता है और ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका कारण समझे, सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जैसे लाइट पड़ती है तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, दैट्स व्हाई इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये भी किसकी एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो आपको मेक श्योर करके इसको भी बना लेना है। अगली रिएक्शन है, तो अगली रिएक्शन है हमारी आयरन नेल की रिएक्शन करानी है कॉपर सल्फेट के साथ। ध्यान से समझे, बेहद आसान है, कुछ नहीं कराना। जैसे ही हम कॉपर सल्फेट्स के साथ आयरन की रिएक्शन कराते हैं तो इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो कॉपर अलग हो जाएगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा। ये आपकी एक्टिविटी में डिटेल में मैंने वन शॉट में समझाया हो, आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब अगली रिएक्शन समझते हैं, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ। देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 और सोडियम सल्फेट का NaSO4, तो यहाँ पे बन जाएगा BaSO4 और NaCl2, मतलब आपका जहां पे बेरियम था वहां पे सोडियम, जहां पे सोडियम था वहां पे बेरियम। और इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है, किसका एग्जांपल है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो ये वो 10 रिएक्शन थी जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगी, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से इनको बनाना है, लिख लेना है। उम्मीद करता हूं आपको 10 की 10 रिएक्शन पसंद आई होंगी। अगर रिएक्शन पसंद है फटाफट से लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और किस तरीके की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, कौन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट में बताना ना भूले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।